हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। और आज के वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का फोकस रहेगा हमारा फोर्स पे। व्हाट इज़ फोर्स? ये एक सिंपल स्टेटमेंट में मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इट रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर। दैट इज़, अगर दो बॉडी 1 और 2 एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो ही देन ओनली वी कैन सी द फोर्स एट कांटेक्ट इस पॉइंट पे। ठीक है, लाइक दिस। और दोनों की वैल्यू भी सेम रहेगी। और एक और एग्जांपल से, ये सरफेस है and over a surface there is a ball। ठीक है, जब एक सरफेस कांटेक्ट में है, बॉल एक सरफेस है, बॉल की एक सरफेस है और ग्राउंड की एक सरफेस है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, देन वी विल सी अ फोर्स ओवर हियर। और ये वैल्यू भी सेम रहती है, दोनों की इक्वल अपोजिट रहती है। फोर्स के बारे में एक जनरल यही है, दो डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए, ओके, और कांटेक्ट में होनी चाहिए। तो ये फोर्स एक एक्शन की तरह होता है एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे, तो डैट इज फोर्स। एंड ये जो फोर्स है, इसको मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है, F is equal to mass into acceleration, F is equal to m into a, in which F stand for force F, m is equal to mass, okay, and a is equal to acceleration। ये फॉर्मूला है फोर्स फाइंड करने का। ये बॉडी मैंने बताया, एक बॉडी दो अलग बॉडी है। ये फोर्स भी जिस बॉडी पे हम स्टडी कर रहे हैं उस बॉडी का फोर्स हम लेंगे, उस बॉडी का। ये फॉर्मूला भी जिस बॉडी पे हम स्टडी कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम वहाँ अप्लाई करेंगे जिस बॉडी को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस केस बॉडी 1 पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फोर्स। ये F, M और A सिंबल्स है और ये इनके फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। हम आगे देखते हैं अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिससे हम और क्लेरिफाई करेंगे ये सब चीज़ों के बारे में। और आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए। द न्यूटन फर्स्ट लॉ is here a statement। what is say? न्यूटन फर्स्ट लॉ से, न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, आई एम हाईलाइटिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। ये मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लेता हूँ थोड़ा। ये लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक परफेक्ट कंडीशन मीन्स चाहिए, जो मैं एग्जांपल लेता हूँ स्पेस का। ओके, स्पेस का रीज़न ये है कि स्पेस वैक्यूम होता है। ओके, अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑब्स्टेकल होता है, एयर होता है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी। और दूसरा होता है नो ग्रेविटी। स्पेस में ओके, ये दो रीज़न की वजह से मैं स्पेस ऐसे कंडीशन में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और अर्थ में तो ग्रेविटी होती ही है। ओके, आई एम अज्यूमिंग टू ऑब्जेक्ट और टू बॉडी
टू इक्वल बॉडी इक्वल मास की है स्पेस में, स्पेस एक का बॉडी 1 है, ओके, और सेम बॉडी 2 डिफरेंट बॉडी है, इसका वेट 2 डिफरेंट बॉडी, इसका मास 2 kg है, इसका भी मास 2 kg है, बट डिफरेंस है बॉडी 1 जो है ये रेस्ट पे है, ओके, और बॉडी 2 जो है ये मोशन पे है, इट्स मूविंग ओवर दिस डायरेक्शन विथ द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझाने के लिए। तो स्टेटमेंट अभी समझ लेते हैं, तो स्टेटमेंट समझ लेते हैं। एवरी बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब बॉडी 1, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मीन्स बॉडी 2, मतलब स्पेस में, क्योंकि स्पेस परफेक्ट कंडीशन और इन्वायरमेंट देता है न्यूटन फर्स्ट लॉ को इम्प्लाई करने के लिए। तो केस 1 जो है ये बताता है, सो बॉडी 1 एज पर न्यूटन लॉ हमेशा यही रहेंगी रेस्ट पे, एज पर न्यूटन लॉ। आप इसे 1 सेकंड बाद देखो, 1 घंटे बाद देखो, 1 दिन बाद देखो, या सालों बाद देखो, ये ऐसी की ऐसी रहेंगी। क्योंकि इसके आसपास कोई ग्रेविटी नहीं है, नो ग्रेविटी, नो एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे आसपास जो इसे पुश करेंगे, नो फोर्स, कुछ नहीं है। सो ये एज इट इज़ रहेंगी, इसका रेस्ट पे रहने वाली है और सेम पोजीशन पे रहेंगी, रेस्ट एट सेम पोजीशन फॉर एवर, ठीक है। स्पेस में सेकंड केस के लिए मैंने पर्पसली स्पेस को एज ए कंडीशन यूज़ किया है। फर्स्ट कंडीशन तो हम अर्थ सरफेस पे भी कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस पे है तो वो हमेशा वहीं पे रहेंगी। अब ये बोर्ड यहाँ पे है, जब तक मैं इसे मूव नहीं करूँगा यहीं पे रहने वाला है, दैट्स वे। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वहाँ पे मुझे स्पेस एज ए कंडीशन चाहिए था, क्योंकि एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो ये बॉडी है 2 kg की, ये मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में। तो न्यूटन्स लॉ स्टेट दैट ये हमेशा फॉर एवर यही स्पीड और यही मोशन और यही डायरेक्शन में मूव होते रहेंगी। मीन्स ये यही वेलोसिटी से यही डायरेक्शन में मूव होते रहेंगी। आप इसे 1 सेकंड बाद देखो, ठीक है, ये मूव कर जाएंगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी और स्पीड और डायरेक्शन सेम रहेगा। 1 सेकंड बाद, 1 दिन बाद, कभी भी देखो, क्योंकि इसके सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, नो ग्रेविटी, नो फोर्स, नो ऑब्जेक्ट, ओके। सो ये एज इट इज़ मूव होते रहेंगे विथ सेम वेलोसिटी। बट ये केस अगर हम अर्थ पे लेते हैं तो अर्थ पे होता है एयर, ओके। एयर की वजह से रेजिस्टेंस मिलता है, कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, स्मॉल रोड अनइवन होता है, कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ की वजह से, सो फ्रिक्शन भी होता है, एयर रेजिस्टेंस भी होता है और अनइवन होता है रोड। तो कोई भी चीज़ की वजह से इवेंचुअली बॉडी की स्पीड, अगर सेम 2 kg की बॉडी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, मैं अच्छे से अगर सेम बॉडी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 2 kg की बॉडी अर्थ सरफेस पे मूव होंगी तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट या कुछ टाइम के बाद ये रुक जाएंगी, रेस्ट पे आ जाएंगी।
इसके लिए ये न्यूटन फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, इसलिए मैंने स्पेस का एग्जांपल लिया है जहाँ पे ना ग्रेविटी है, ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ना रेजिस्टेंस एयर है, कुछ नहीं है, ना कोई ऑब्जेक्ट है इन दिस डायरेक्शन। सो ये हमेशा यही स्पीड से यही डायरेक्शन में मूव होते रहेंगी। दैट्स द फर्स्ट लॉ। सो अब सेकंड, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। हाँ, अब यहाँ पे हम थोड़े कंडीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नो ग्रेविटी नो फोर्स नहीं, हम यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी तरफ से। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ का सेकंड हाफ कहता है कि अगर कोई, ये इसी पोजीशन में दोनों रहेंगे जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स इन्हें डिस्टर्ब ना करे, या तो कोई ऑब्जेक्ट इनके टच में आए या तो कोई फोर्स इसे डिस्टर्ब करे। ठीक है, सिर्फ यही एक कंडीशन है, ओके, जिसकी वजह से ए इनकी पोजीशन से डाइवर्ट हो जाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन से ये हट जाएगा। फोर्स जब इसे जब भी कोई अनबैलेंस फोर्स इसे टच करेगा इन स्पेस, तो ये थोड़ा डाइवर्ट हो ही जाएगा और इससे थोड़ा मोशन मिल जाएगा, और फिर ये यही मोशन के कंटिन्यू करते रहेगा क्योंकि स्पेस में है। सो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ से हमें एक और कंक्लूजन मिलता है, वो होता है एक फोर्स, इनर्शिया फोर्स का। सो फर्स्ट लॉ तो एंड हो गया है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और एक्सटेंड करूँगा कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए, जो है वेट एंड इनर्शिया फोर्स। वेट और इनर्शिया फोर्स, ये दो चीज़ मैं यहाँ से कंक्लूड करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत से बच्चे नहीं कैच कर पाते हैं, इजी नहीं होता है नोटिस करना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये समझने से पहले आप एक फार्मूला तो मैंने आपको बताया था फोर्स का, इसे अप्लाई करके हम ये दो चीज़ समझेंगे, ठीक है। सो जो हमारी पहली बॉडी है रेस्ट पे थी, जो स्पेस में रेस्ट पे थी, उसके आसपास ना कोई ग्रेविटी फोर्स था, ठीक है, और ना ही कोई फोर्स उसको कांटेक्ट में था, तो रेस्ट पे थी, पोजीशन फिक्स थी, लेकिन उसके पास मास है, ठीक है। और सेम बॉडी अगर हम अर्थ सरफेस पे, सेम बॉडी टू kg, सेम बॉडी है, एक स्पेस में है और सेम बॉडी अर्थ पे है। सो मुझे वेट निकालना है दोनों का, ठीक है। सो मैं फोर्स, ये फॉर्मूले के थ्रू दोनों का वेट निकालता हूँ। ये बॉडी का वेट क्या होगा, दोनों का मास सेम है, ठीक है। सो मास सेम है, तो इसका मैं यहीं पे निकालता हूँ, फोर्स और वेट, ठीक है। फोर्स जो है वही वेट है, ओके। सो इसका मास क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मास ऑफ दिस बॉडी इज 2 kg एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 है, लेकिन मैं 10 कंसिडर कर रहा हूँ इजी होने के लिए, तो 20 न्यूटन। वेट है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है 20 न्यूटन, ओके। अब इस केस में मैं आपको इस केस का हम वेट निकालते हैं। फॉर्मूला वेट, मास है, फॉर्मूला लिख लेते पहले, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ये बॉडी का कितना है 2 kg, और वेट और एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन किधर है, नहीं है, ये बॉडी रेस्ट पे है और इसके आसपास कोई सोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स नहीं है जिसकी वजह से ये पुश या खींचे जाए। सो एक्सेलरेशन इज 0, सो वेट 0 न्यूटन। मीन्स एक बॉडी का स्पेस में
जहाँ पे ना ग्रेविटी फोर्स है वो रेस्ट पे है, कोई दूसरा उस पर टच नहीं है, कोई सरफेस प्लैनेट कुछ नहीं है, तो उसका वेट 0 है। और वही चीज़ अगर अर्थ सरफेस पे है या अर्थ एनवायरनमेंट पे है तो उसका वेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम 20 न्यूटन कैलकुलेट करते हैं। डैट मीन्स वेट वेरी होता है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। ओके, ये एक चीज़ बतानी थी आपको। एक नोटिस करने वाली बात है कि दोनों बॉडी, जो अर्थ सरफेस पे है और जो स्पेस पे रेस्ट पे है, दोनों रेस्ट पे हैं। दोनों रेस्ट पे है, इसलिए हम उसका वेट फाइंड कर रहे हैं। अब केस सेकंड लेते हैं, ये वाला। इसी केस में आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, सो ये बॉडी का वेट है 20 न्यूटन। ओके, और ये बॉडी का वेट 0 है, क्योंकि स्पेस में है। कंडीशंस लगा के मैंने आपको बताया है क्यों 0 है। अभी ये वाली बॉडी को लेते हैं, 2 kg है, मूव कर रही 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रेकल, यहाँ पे एक रुकावट, एक दीवार जैसे रखता हूँ ताकि ये बॉडी से टकरा जाए और इसकी जो वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब रुक जाए 1 सेकेंड में। ठीक है, आई रिपीट, ये बॉडी को रोकने के लिए मैं यहाँ पे एक दीवार बनाऊँगा, दीवार है, उससे ये टकरा के 1 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड से लेकर 0 मीटर पर सेकेंड में रेस्ट पे आ जाए। ओके, ठीक है, 3 मीटर से लेके 0 मीटर मीन्स रेस्ट पे लेके आया विद इन 1 सेकेंड। सो यहाँ पे कोलाइड होंगी। अब इसका सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v2 माइनस v1 मॉड में लेता हूँ ताकि मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, और टाइम लेते हैं। सो फाइनल 0 माइनस इनिशियल 3 अपॉन टाइम कितना 1 सेकेंड। सो इसका है एक्सेलरेशन -3, डेट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका हम पोजीशन भी देख लेते हैं क्या है होंगी। अब ये यहाँ पे नहीं होंगी क्योंकि ये अब कोलाइड कर चुकी है, ये अभी समवेयर इधर है। ओके, अब ये भी रेस्ट पे आ चुकी है टकराने के बाद। ओके, सो अभी ये इसे कोलाइड करने के बाद रेस्ट पे आई है विथ एक्सेलरेशन। ओके, और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन कितना हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय टाइम। अज्यूम किए थे टाइम 1 सेकंड है। ओके, कोलिजन का। सो अब मैं ये फॉर्मूला फोर्स का इस बॉडी के लिए अप्लाई करता हूँ। ओके, सो फॉर दैट बॉडी दिस केस F फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास है 2 kg और एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड, सो 6 न्यूटन फोर्स है। बट ठीक है, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेस में था ये। ओके, दोनों स्पेस में थे, लेकिन इसका वेट 0 हो गया, ग्रेविटी नहीं थी, इसको भी ग्रेविटी नहीं है, और इसको कोई ऑब्स्ट्रेकल नहीं था, इसको सिर्फ एक ऑब्स्ट्रेकल आया जिसकी वजह से ये रुक गया 1 सेकंड में 0 पे आ गया। तो हमने एक्सेलरेशन एक रफ निकाले 3 मीटर पर सेकंड और इसे यूज़ किया तो हमें फोर्स मिला। तो ये जो फोर्स है मोशन की वजह से हुआ है। अगर ये बॉडी रेस्ट पे होती तो इसका भी वेट 0 हो जाता। ठीक है, लेकिन हमने वेट नहीं फाइंड किया है, हमने एक फोर्स फाइंड किया है मूविंग बॉडी का। सो इस फोर्स को कहते हैं इनर्शिया फोर्स। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है इन स्पेस
जिसके आसपास कोई ग्रेविटी फील्ड नहीं है, कोई बॉडी उसे टच नहीं कर रही है, कांटेक्ट में नहीं है, तो उसका वेट ज़ीरो है। ओके। लेकिन अगर कोई बॉडी स्पेस में है, सेम कंडीशन में, कोई ग्रेविटी फील्ड नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट से टच नहीं कर रही है, लेकिन सडनली उसे हमने किसी से कोलाइड करा दिया, ज़रूरी नहीं उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए। 3 मीटर पर सेकंड इसकी जो पहले थी, ये हो सकता है 5 हो जाए, चेंज इन वेलोसिटी होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। और एक्सेलरेशन है, मास तो ऑलरेडी है, तो एक फोर्स जनरेट होता है। और वो फोर्स क्यों हुआ? क्योंकि मोशन में थी। और जब मास मूविंग होता है, मास मूविंग, तो वो इनर्शिया फोर्स को क्रिएट करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपने वेट समझ लिया, इनर्शिया फोर्स समझ लिया। अब एक रफ समरी देता हूँ। सबसे पहले वेट की, ठीक है। एक बॉडी अर्थ सरफेस पे है तो इट विल एक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरेट होंगी, जिसकी वजह से उसका वेट होगा। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास। मास तो तीनों में है, मास का इशू नहीं है, मिस एक्सेलरेशन का है। अर्थ के केस में एक्सेलरेशन आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। इसके लिए इसका वेट आ रहा है। और ये रेस्ट पे है, रेस्ट बॉडी जनरेट्स वेट। रेस्ट बॉडी कभी इनर्शिया फोर्स नहीं देंगी। इनर्शिया फोर्स ऑलवेज रिलेटेड टू मूविंग बॉडी। ये बॉडी मूव कर रही थी, इसको सडनली मैंने रेस्ट पे लेके आया, या कुछ भी उसका वेलोसिटी चेंज किया, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, इसकी वजह से इनर्शिया फोर्स इंड्यूस हुआ, ठीक है। सो वेट के लिए हमें रेस्ट पे बॉडी को रखना ज़रूरी है, और एक्सेलरेशन होना चाहिए ग्रेविटी का, तो हमें वेट पता चलेगा। और इनर्शिया फोर्स के लिए बॉडी का मूविंग होना ज़रूरी है। मूविंग बॉडी होंगी, भले स्पेस में हो या अर्थ सरफेस में हो, उसे अगर थोड़ा भी डिस्टर्बेंस मतलब ये 3 मीटर पर सेकंड पे थी बॉडी, फिर ये आफ्टर कोलिजन 6 मीटर हो गया, वेलोसिटी चेंज है तो एक्सेलरेशन हुआ है, और एक्सेलरेशन हुआ है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो है ही, एक्सेलरेशन भी आया है, तो इनर्शिया फोर्स आया है। दैट्स अ बिग आउटपुट समरी, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मैं आगे फिर बार बार आपको ये एक्सप्लेन करते जाऊंगा जैसे वीडियोस होंगे, बट ये आप बार बार वीडियो देख के समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, वेट और इनर्शिया, ठीक है। वेट को कभी कभी लोग इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया को वेट बोलते हैं, डिफरेंस है बहुत। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।